नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12 क्लास हिंदी काव्य खंड का पाठ 5 कवित, ये मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कवित, ये कवित होगा, कवित। पाठ का नाम है कवित, जिसके लेखक है कवि भूषण। कौन है के लेखक है कौन, मतलब कवि कौन है? कवि भूषण। कवित पाठ के कवि हैं भूषण जी। आज हम लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार जान लेते हैं दोस्त। जो कवि भूषण है, देखिए हम लोग ब्रीफ में थोड़ा जानते हैं ये पाठ के बारे में। तो जो कवि भूषण है ना, इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। मतलब तिकवापुर उनके गांव का नाम है, कानपुर शहर का नाम है और उत्तर प्रदेश ये राज्य का नाम है। समझिए दोस्त, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर गांव का नाम है, कानपुर शहर का नाम है और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। और इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। समझ गए? और रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम हो गया। ये रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल, मतलब रीति युग के कवि थे। ठीक है। और रीति युग में जितने भी कवि हुए वो अपनी कविता को श्रृंगार रस में लिखते थे। किस रस में? श्रृंगार रस में। वो रीति काल के जितने भी कवि हुए वो अपने कविता को श्रृंगार रस में लिखते थे। लेकिन ये रीति काल के कवि तो हुए, लेकिन इन्होंने अपनी कविता वीर रस में लिखा। वीर रस में लिखा। इन्होंने अपनी कविता किस रस में लिखा? वीर रस में लिखा। इनके चाचा थे चिंतामणि। इनके चाचा का क्या नाम था? चिंतामणि। वो भी एक कवि थे। उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया। वो भी रीति युग के कवि थे, लेकिन इन्होंने वीर रस का प्रयोग किया। देखिए, बात ऐसा हुआ कि जब ये अकेला हुए तो फिर ये क्या हुए कि इनको तीन राजाओं ने संरक्षण दिया। पहले शिवाजी और इनके बेटे शिवाजी और इनके बेटे जो थे उनका नाम था साहू जी। शिवाजी के बेटे साहू जी और क्षितिपाल के लाल छत्रसाल, इन लोगों ने कवि भूषण जी को अपने यहाँ रहने का शरण दिया। उनके यहाँ एक कवि के रूप में बनकर ये रहे। तो ये अपने कविता में इन लोगों की जो वीरता है वो बखान किए हैं और ये एक वीर रस के कवि बन जाते हैं। समझ गए? चलिए हम थोड़ा बहुत जाने इसके बारे में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप मेरे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुने होंगे तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपको आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कवित है दोस्त, कवित है, मिस्टेक हो रहा है। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो हम लोग ये पाठ कवित पढ़ रहे हैं, ये जो कवित शीर्षक कविता है इसके कवि कौन है? तो भूषण जी। क्या होगा? भूषण जी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कवि भूषण जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1613 ईस्वी, 1715 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1543 ईस्वी। देखिए कवि भूषण जी का जन्म हुआ था, कवि भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी। कब? और उनकी मृत्यु कब हुआ था? जल्द से बताइए, अभी जस्ट आपको बताएं हम। उनका जन्म मृत्यु हुआ था 1715 ईस्वी। कुछ याद आया? 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1715 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। कोई दिक्कत नहीं ना? एक ऑप्शन है 1543 ईस्वी। कुछ याद आ रहा है? 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और एक देखिए यहाँ 1570 ईस्वी है, इसको बताइए किसका जन्म हुआ था? इस समय इस ईस्वी में नाभा दास का जन्म हुआ था। कब हुआ? क्या हुआ था? नाभा दास का जन्म। तो आप जन्म को याद रखिएगा हर कवि को। ठीक है, 1613 ईस्वी में कवि भूषण जी का जन्म हुआ, 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 1570 ईस्वी में नाभा दास का जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तुलसी दास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। अब जल्दी बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी अनुमानित। कब? 1478 ईस्वी अनुमानित। आपको याद आ रहा होगा उनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी अनुमानित। और जल्दी से बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कड़वक लिखे हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी अनुमानित। 1492 ईस्वी अनुमानित। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? किनका? कवि भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर कानपुर यूपी में। बोले हैं तिकवापुर कानपुर यूपी में। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? देखिए इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। मलिक शेख ममरेज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मलिक शेख ममरेज किस कवि के पिताजी का नाम था। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मलिक शेख ममरेज किनके पिताजी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आत्मा राम दुबे। ये आत्मा है, आत्मा राम दुबे, ये तुलसीदास के पिता का नाम था। तुलसीदास के पिता का नाम था, आपको मालूम ही होगा। तो ये, और कवि भूषण जी के पिता नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। हमारा ऑप्शन डी होगा, रत्नाकर त्रिपाठी। मलिक शेख ममरेज, जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के सोलंकी राजा, ये सोलंकी हो गया यहाँ पे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। ऑप्शन बी देवगिरी के याद, ऑप्शन सी दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन डी मानखेड़ के राजपूत। इसका आंसर होगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इसका मतलब है इनको कवि भूषण की उपाधि मिला है। इनका कुछ और नाम होगा, हाँ इनका और कुछ नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हम, कवि भूषण का मूल नाम क्या था? मनीराम, राम बोला, शशिधर, कविराज। देखिए इनका मूल नाम था मनीराम। कवि भूषण जी का मूल नाम मनीराम था, लेकिन ये चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे ना, चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्र शाह, इन्होंने इसका नाम रख दिया कवि भूषण। और ये नाम इतना प्रचलित हो गया
कि मूल नाम विसरित हो गया और इन्हें भूषण जी के नाम से ही जाना जाने लगा। सही है। चलिए, हाँ, हम यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि ये देखिए क्वेश्चन है कि मलिक शेख ममरेज किनके पिता का नाम है? अरे भाई साहब, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। कुछ याद आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन हैं? इनके प्रमुख आश्रयदाता मतलब कि कवि भूषण को कौन कौन आश्रय दिए थे? तो देखिए 3 थे लोग, छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल जो क्षितिपाल के लाल थे। पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल जो क्षितिपाल के लाल थे, वे लोग जो है, ये सभी लोग इनको आश्रय दिए थे। किनको? कवि भूषण जी को। और ये जो है उनकी वीरता का बखान अपने कविताओं में लिखते हैं और अपने कविताओं में वीर रस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भूषण जी किस काल के कवि हैं? भाई साहब रीति काल के। और के रहे आनंद, भूषण जी किस काल के कवि हैं? रीति काल के। जल्दी बताइए, भक्ति काल के कवि कौन कौन हैं लोग? अभी तक जितने पढ़े हम लोग सब भक्ति काल के हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कह लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी कह लीजिए, आप कह लीजिए सूरदास, आप कह लीजिए सूरदास, आप कह लीजिए तुलसीदास, ये सब किसके थे? भक्ति काल के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण जी की प्रमुख कृतियां निम्न में से कौन है? भूषण जी की प्रमुख कृतियां देखिए, शिवराज भूषण उनकी कृति है, छत्रसाल दशक उनकी कृति है, शिवा बामनी उनकी कृति है। देखिए छत्रसाल दशक है ना, छत्रसाल दशक में 10 छंदों में, छत्रसाल दशक में 10 छंदों में क्षितिपाल के लाल छत्रसाल का वीरता का बखान किया गया है। छत्रसाल दशक में 10 छंदों में क्षितिपाल के लाल छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। शिवा बावनी में 52 मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। किसकी पूछेगा? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान हुआ है? शिवाजी के। कितने मुक्तकों में? 52 मुक्तकों में। छत्रसाल दशक में कितने छंद का प्रयोग किया गया? 10 छंदों का। किसका बखान किया गया है? क्षितिपाल के लाल छत्रसाल का। शिवराज भूषण में 384 छंद का प्रयोग किया गया है। कितने? 384 छंद का प्रयोग किया गया है और 105 अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूछेगा शिवराज भूषण में कितने छंद प्रयोग किए गए हैं? 384 और कितने अलंकार? 105। और शिवराज भूषण में किसके बारे में है? शिवाजी के बारे में है। कोई दिक्कत दोस्त? इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण में कितने छंदों में निरूपित किया गया है? मतलब शिवराज जो भूषण है उसमें कितने छंदों को निरूपित किया गया है? अलंकार तो 105 को बताए हैं ना। छंद कितने हैं? 384 है ना। ऑप्शन डी देखिए, अभी बोले है ना, शिवराज भूषण में 384 छंद, 105 अलंकार। शिवा बावनी में 52 गो मुक्तक का प्रयोग किया गया है और छत्रसाल दशक में 10 छंदों में छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिवा बावनी के 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के किस चीज का बखान किया गया है? वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन सी, किसका? वीरता का बखान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी कितने मुक्तकों में लिखा गया? शिवा बावनी, बावनी माने 52, 152 नहीं, सिर्फ 52। शिवा बावनी में कितने मुक्तक का प्रयोग किया गया है? 52। अगला, छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? अरे छत्रसाल दशक माने 10 छंद में। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आया हुआ है। छत्रसाल दशक को कितने छंदों में प्रयोग किया गया है? 10 छंदों में। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है,
कवि भूषण जी किस काल के कवि हैं? अरे भाई साहब, रीति काल के कवि। दोबारा क्वेश्चन आ गया ये दोबारा नहीं, यहाँ में बहुत बार आए हुए हुए। किस काल के कवि है ये? रीति काल के। देखिए ऑप्शन डी में है रीति काल। आगे बढ़े, चलिए। भूषण जी कैसे कवि हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन था निम्न भूषण जी कैसे कवि थे, ऑप्शन में था जातीय स्वाभिमान के कवि। ध्यान रखिएगा, भूषण जी कैसे कवि हैं? जातीय, जातीय, ये जातीय है, जीतीय नहीं है, जातीय है। जातीय स्वाभिमान के कवि, आत्मगौरव के कवि, स्वर एवं पराक्रम के कवि। इनमें सभी आंसर डी होगा। वे जातीय स्वाभिमान के कवि थे, आत्मगौरव कवि थे, स्वर एवं पराक्रम के कवि थे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनकी कविता में कौन सा रस झलकता है? इनकी कविता में वीरता का रस झलकता है, वीरता का। ये वीर रस का प्रयोग किए हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, रीति काल में रस अलंकार, रीति काल में जो रस अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए कविता लिखने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? रीति काल में जो भी कवि रस अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए कविता लिखते हैं, उस कवियों को क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया? मैं समझता हूं। रीति काल में जो रस और अलंकार का प्रयोग करके नायिका भेद आदि का निरूपण करते हैं, मन नायक, ये नायक ऐसा था, उसकी वीरता ऐसी थी, उसका ये था, ऐसा निरूपण करते हैं और कविता लिखते हैं, वैसे कवियों को क्या कहते हैं? तो आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि, तो दोनों कहते हैं। आचार और रीतिबद्ध दोनों कवि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाएंगे आपको, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बुक से निकाल कर लाए हैं। ठीक है दोस्त, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखते रहिए। मैं कहता हूं जितना ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा दे रहा हूं, उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और दोस्त मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। शिक्षा साथी आप के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के सभी कवि किस रस में अपनी कविता लिखते थे? देखिए, रीतिकाल के जितने भी कवि हुए वो श्रृंगार रस में अपनी कविता लिखते थे, लेकिन ये ऐसे कवि हुए जो वीर रस का प्रयोग किए। कौन? भूषण जी। लेकिन अधिक जितने कवि थे वो कौन सा रस का प्रयोग करते थे? श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे। अगला है, भूषण जी की कविता की भाषा क्या थी? देखिए, भूषण जी अपनी कविता को अधिकतर ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो भूषण जी अपनी कविता को किस भाषा में लिखते थे? तो क्या कहेंगे? ब्रज भाषा में कहेंगे। चलिए, भूषण जी प्रस्तुत कविता में किनको वीरता का बखान किए? किनकी हो गए यहाँ पे? भूषण जी प्रस्तुत कविता में, और जो प्रस्तुत कविता है कवित, उसमें किनकी वीरता का बखान हुआ है? तो दो लोग का वीरता बखान हुआ है, एक शिवाजी का और एक छत्रसाल का। किसका? छत्रसाल का। तो शिवाजी का, छत्रसाल का, आंसर डी होगा। ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, सी होगा। शिवाजी का और छत्रसाल दोनों की वीरता का बखान किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल किनके पुत्र थे? अरे क्षितिपाल के पुत्र थे। किनके? क्षितिपाल के पुत्र कौन थे? छत्रसाल। अगला है, ये मृगो होगा, ये नहीं होगा, मृगो के झुंड पर किसका राज है? दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, मतलब दावा दुम जंगल के आग का उसके लताओं पर, पेड़ पौधों पर राज है, और मृगों के झुंड पर, चीता मृग झुंड पर, माने मृगों के झुंड पर चीता का राज है। देखिए, शेर का नहीं होगा सर, देखिए कितना कंफ्यूजन है। शेर का नहीं होगा, बाघ का नहीं होगा, यहाँ पे चीता का होगा। ऑप्शन कितना क्लोज है, इसका आंसर चीता होगा। कि हाँ, अकॉर्डिंग कविता के अगर अनुसार देखा जाए तो मृगों के झुंड पर किसका राज है? चीता का राज है। शेर बाघ नहीं, चीता का राज है। हाँ,
तो मृगों के झुंड पर किसका राज है? चीता का राज है। और हाथियों के झुंड पर मिलेगा आगे, आगे टेंशन न लीजिए। पेड़ के लताओं पर किसका राज है? ये पेड़ के लताओं पर किसका राज है? तो पेड़ के लताओं पर दावा 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 का राज है। दावा मतलब कि जंगल के आग का राज है। जंगल के दावा लिखा गया है, दावा होगा, दावा 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 दनल, तो जंगल की आग का राज है। मतलब जब वो जंगल में आग लगेगा तो पूरी लताओं को लहरा देगा, इसका मतलब उस पे उसका राज है। किसका? दावा का, मतलब जंगल की अग्नि का राज है। तो पेड़ का किस राज है? दावा का राज है, जंगल की। मृगराज का किस पे राज है? अरे मृगराज का राज है हाथियों के झुंड पर। किसका राज है? हाथी, मृगों के झुंड पर चीता का राज है। अकॉर्डिंग चैप्टर ध्यान रखिएगा, मृगों के झुंड पर चीता का राज है और हाथियों के झुंड पर मृगराज का राज है। किसका? मृगराज का राज है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है हाथियों के झुंड, इसका आंसर डी होगा। अगला कुछ अगला देखते हैं क्वेश्चन, मलेच्छ वंश पर किसका राज? अरे मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, मतलब शिवाजी का राज है। यो मलेच्छ वंश शेर शिवराज है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी का राज है। इसका आंसर ए होगा। कोई दिक्कत दोस्त? मलेच्छ वंश पर किसका राज है? शिवराज का राज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल दशक में किसकी जीत का यशगान किया गया? छत्रसाल की जीत का यशगान किया गया है। छत्रसाल दशक में किसकी जीत का गुणगान किया गया है? तो छत्रसाल की जीत का गुणगान किया गया। अब किससे किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी? अरे भाई साहब आप कवित, ये इतनी कविता नहीं, कवित लिखा है, शिवा बावनी लिखा है ना, छत्रसाल दशक लिखे हैं, शिवभूषण लिखे हैं, ये सब उनकी कृति है ना। अगला क्वेश्चन, भूषण जी रीति काल के किस धारा कवि हैं? भूषण जी रीति काल के रीति युक्त धारा कवि है। क्या आंसर क्या होगा? रीति युक्त धारा कवि है। कोई दिक्कत? निर्गुण धारा के दो के बताइए, एक जायसी जी और एक कबीर जी। जायसी और कबीर ये ज्ञान मार्गी थे और ये जल्दी जल्दी बोल दिए कौन मार्गी थे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे वो प्रेम मार्गी थे, जायसी जी के कौन मार्गी थे? प्रेम मार्गी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि भूषण जी अपने पहले पद को किस रस में लिखे हैं? देखिए पहला पद हो या दूसरा पद, किस रस में लिखे हैं? वीर रस में लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला है कविता के द्वितीय पद, ये पद है, कविता का द्वितीय पद किस रस में लिखे हैं? तो भैया वीर रस में लिखे हैं, क्योंकि जब ये वीर रस का प्रयोग किए हैं तो वीर रस में ही लिखे हैं ना। अपना कविता जो पहला पद है दूसरा पद है वो दोनों वीर रस में। देखिए ये जो कविता है ना, जो भूषण जी जो कविता लिखे हैं, भूषण जी जो कविता लिखे हैं ना, इसमें दो इनमें दो पद है। पहले पद में ये शिवाजी की वीरता का बखान किए हैं और दूसरे पद में ये छत्रसाल की तलवार अर्थात छत्रसाल की वीरता की बखान किए हैं और दोनों में ये वीर रस का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल का तलवार कैसा रूप धारण करता है? रौंद रूप। कटक के कटीले केते 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 काटी काटी काले की से कीले की कलेऊ देते काल को, मतलब वो रौंद रूप धारण करता है और उस कटीले से शरीर नेति को काट काट के काली जी को कलेऊ चढ़ा रहा है। नहीं, तो छत्रसाल की तलवार कैसा रूप धारण करता है? तो रौंद रूप धारण करता है। कैसा रूप? रौंद रूप धारण करता है। अगला है तलवार, ये काली होगा। तलवार काली देवी को क्या देता है? अरे तलवार काली देवी को गर्दन काटकर कलेऊ दे रहा है, भोजन के रूप में गर्दन को काटकर कलेऊ दे रहा है, मतलब भोजन दे रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिनी सी, लगता है लपक लेगा कंठ को बैरिन अपने दुश्मनों को नागिन की तरह। जब उनका तलवार है ऐसा लगता है लपक करके अपने दुश्मनों के कंठ को तो नागिन जैसा लपक लेता है। में कौन सा अलंकार है, ध्यान से देखिए दोस्त, करेक्ट कौन सा अलंकार है। हाँ, आपको जब अलंकार पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कितना अलंकार आसान है, ये पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अलंकार में अगर प्रथम पद बार बार रिपीट करने लगे तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इससे पहले मैं आपको पिछले पाठ में बताया था कि वहां पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वहां पे बार बार शब्द रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ल शब्द रिपीट कर रहे हैं, तो अगर प्रथम पद का जो शब्द है रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा और ये आंसर सी होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कुछ दिन बाद में अलंकार का वीडियो बनाऊंगा एकदम आसान भाषा में, उसे देख लीजिएगा। आपको अलंकार एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। एग्जाम से पहले मैं अलंकार का वीडियो बना दूंगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो होगा। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शिवराज है। जैसे अंधकार पर प्रकाश का राज है, कंस पर कान्हा जी का राज है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? अरे यह पंक्ति ली गई है कवित शीर्षक कविता से, जिसके लेखक हैं भूषण जी, और इसमें शिवराज की वीरता का बखान किया गया है। ये कवित है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी बताइए, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है साहू जी, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है लक्ष्य। साहू जी कौन है? साहू जी। और शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल, यही तीन लोग जो है कवि भूषण जी को अपने जगह आश्रय दिए थे, वहां एक कवि के रूप बने थे ये। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी 52 152 नहीं, खाली 52। शिवा बावनी कितने मुक्तक हैं? 52। अगर देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण जी क्या लगते थे? चिंतामणि त्रिपाठी हम बताएं शुरू में ही, भूषण जी का क्या लगते थे? ये भी कवि ही थे, और किस काल के? रीति काल के। लेकिन क्या लगते थे? तो ये चाचा थे, अंकल जी। क्या थे? अंकल जी थे। समझ गए? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं फास्ट निकल रहा हूं। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? यहाँ पे कृति होगा, कृति। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? मतलब छत्रसाल दशक कौन लिखा है? भाई देखिए, शिवभूषण जिसमें 384 छंद और 105 अलंकार। छत्रसाल दशक 10 छंद में लिखा गया है, छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। और शिव बावनी 52 मुक्तकों में शिवाजी के वीरता का बखान किया गया। तीन ही तो कृति है उनकी मेन। किनकी? भूषण जी की। किनकी? भूषण जी की। हमारा आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि? अरे भाई साहब, रीति काल का, इसमें समय थोड़ा लगाना है, रीति काल के। अगला, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने छंद का प्रयोग किया गया है? 384 छंद का। शिवा बावनी में 52 मुक्तकों में शिवाजी के बखान किया गया है। और छत्रसाल दशक में 10 छंदों का प्रयोग करके छत्रसाल की तलवार का बखान किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है दोस्त, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। सीखा साथी चैनल जो है आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। एग्जाम से पहले मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसे कराने की सोच रहा हूँ, तुरंत वीडियो उसका मैं लाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।